हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंडोज फाइल सिस्टम के ऊपर और हम लोग देखेंगे कि फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम लोग कैसे कॉपी, कट और डिलीट या रिस्टोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं विंडोज फाइल सिस्टम के ऊपर और आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी करना, उनको मूव कराना, उनको परमानेंटली डिलीट करना या डिलीटेड है तो उनको रिस्टोर कराना। ये सारी चीजों को हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो बने रहिए, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और सीखने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अपने फाइल्स को कॉपी करना। सो कॉपी होता क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ये जो कॉपी ऑप्शन है, इसके थ्रू हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक डुप्लीकेट तैयार करते हैं। उन फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक डुप्लीकेट तैयार करके हम लोग किसी दूसरे फाइल्स या फोल्डर्स में या सेम फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट कर सकते हैं। अपनी फाइल्स का डुप्लीकेट तैयार करके हम लोग किसी दूसरे ड्राइव पे, किसी दूसरे फोल्डर पे, किसी दूसरे स्टोरेज मीडियाज पे ले जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग 3 तरीका सीखने वाले हैं, 3 मेथड्स हम लोग सीखेंगे। जो पहला मेथड है वो है कि फाइल्स या फोल्डर्स के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे जो शॉर्टकट मेनू आएगा, उस शॉर्टकट मेनू से कॉपी ऑप्शन चूज करें और फिर अगेन जहां पे आपको वो फाइल या फोल्डर ले जानी है, वहां पे जो डेस्टिनेशन फोल्डर है उसके ऊपर वापस से राइट क्लिक करना है और उस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरीके से हम लोग अपने फाइल्स या फोल्डर्स का एक कॉपी तैयार करके किसी दूसरे फोल्डर के अंदर ले जा सकते हैं। आइए इस काम को देखते हैं कि करते हैं कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे किसी एक ड्राइव में जाएंगे। ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे हम किसी फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और एक फाइल पड़ी है। सपोज यहाँ पे किसी फाइल को मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस एक फाइल है, इस फाइल को कॉपी करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक से कॉपी ऑप्शन चूज करना है। कॉपी क्लिक करने के बाद वापस से किसी दूसरे फोल्डर पे जाना है। इस फोल्डर में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ उस नाम की कोई फाइल नहीं है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन चूज करना है। पेस्ट ऑप्शन चूज करते ही हमारे इस फोल्डर के अंदर वो फाइल कॉपी हो गई। अब वापस से जाकर के देखते हैं कि वो जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर वो फाइल है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी वो फाइल है और जहां हमने उसको पेस्ट कराया था वहां भी वो फाइल है। तो दोनों ही फोल्डर्स के अंदर वो फाइल है। एक ओरिजिनल फाइल थी, दूसरी हमने डुप्लीकेट तैयार कराई जो कि इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमने पेस्ट कराया है। तो ये पहला मेथड है जिसके थ्रू हम लोगों ने किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करके देखा। अब फोल्डर कॉपी करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद वापस से उस फोल्डर पे जाकर के यहाँ पे ए के अंदर एक कंट्री फोल्डर है, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी ऑप्शन चूज करने के बाद वापस से किसी दूसरे फोल्डर पे जाना है और वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे तो जो इस फाइल के अंदर, जो फोल्डर के अंदर जो फाइलें थी उसके साथ ये पूरी जितनी इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर फाइलें जो भी हैं वो पूरी की पूरी कॉपी होकर के इस दूसरे फोल्डर में आ गई हैं। तो इस तरह से हम लोग वापस जाकर के देखते हैं तो यहाँ भी वो फोल्डर मौजूद है और वहां पे भी वो फोल्डर मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फोल्डर का या किसी भी फाइल का कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी इन दोनों को डिलीट कर रहा हूं आगे के प्रोसेसेस के लिए। सो अभी यहाँ पे इन दोनों को बी फोल्डर से मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ये फाइलें डिलीट हो गई। अब वापस से हम लोग दूसरा प्रोसेस देखते हैं। जो हमारा दूसरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग पहले देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू हम लोग अपनी फाइल या फोल्डर्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, वापस से हम लोगों को कंप्यूटर पे जाना है। यहाँ पे दोनों फोल्डर ओपन करके रखना है। जो पहला फोल्डर है, सपोज हमारा फोल्डर ए है, इसको हमने ओपन कर लिया है, इसको यहाँ पे प्लेस करा रहा हूं। अब दूसरा फोल्डर जो डेस्टिनेशन फोल्डर है उसको भी हमें ओपन करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन फोल्डर को भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इस फोल्डर से इस फोल्डर के अंदर हमको कोई फाइल कॉपी करनी है या फोल्डर कॉपी करनी है, सपोज जो भी मैं कॉपी करना चाहूं कर सकता हूं। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन, ये CTRL बटन जो आपके लोअर लेफ्ट साइड में होता है, उस बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद
आपको यहां से कंट्रोल बटन दबाए हुए और यहां पे इस अबाउट अस पे क्लिक करके और वापस इसको ड्रैग करते हुए दूसरे फोल्डर पे ले जाकर के रिलीज कर देना है। जैसे मैं यहां रिलीज करता हूं तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही फोल्डर में हमारा जो अबाउट अस फाइल है वो कॉपी हो चुका है। यहाँ पे पहले वाले फोल्डर में था और अब ये दूसरे वाले फोल्डर पे भी कॉपी हो चुका है। सो दिस मेथड इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग करने का मतलब आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें और दबाए रखें और उस समय अपने माउस को मूव कराएं। दिस इज नोन एज ड्रैगिंग। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हमने कॉपी करके देखा। अब जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज फ्रॉम शॉर्टकट की। ये कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो वापस से कंप्यूटर पे जाएंगे और कंप्यूटर पे जाने के बाद फोल्डर ओपन करेंगे। ये जो पहला फोल्डर है इसमें हमारा जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर पे कंट्रोल सी, कंट्रोल दबा करके रखना है और सी प्रेस करना है और वापस दूसरे फोल्डर में जाना है और वहां पे कंट्रोल और वी पेस्ट करना है। ये कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद ये जो फोल्डर है ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 तरीके से हम लोग अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हैं। अब ये वापस से मैं इन दोनों को रिमूव कर दे रहा हूं ताकि आगे के ऑप्शंस में इनका इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पे रिमूव करने के बाद ये बी फोल्डर एम्प्टी है अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद आगे मैं देखता हूं कि मूव करने के ऑप्शंस क्या है। मूव और कॉपी इन दोनों में थोड़ा फर्क है। मूव में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल फाइल या फोल्डर ही रिमूव हो जाता है अपने ओरिजिनल लोकेशन से और डेस्टिनेशन पे जाकर के वो पेस्ट हो जाता है। हमारा जो कॉपी ऑप्शन था उसमें ओरिजिनल जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो एज इट इज ओरिजिनल फोल्डर में बने रहते हैं, उनकी एक कॉपी तैयार होकर के डेस्टिनेशन पे पेस्ट हो जाती है। यहाँ पे मूव में हमारा क्या होगा कि ओरिजिनल ही वहां से रिमूव होकर के डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो इसमें भी 3 तरीके हैं। तीनों तरीके हम लोग जैसे हम लोगों ने कॉपी करने का 3 तरीका देखा था सेम वैसे ही है। जो पहला तरीका है दैट इज फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। हम लोगों को राइट क्लिक करना है। सपोज यहाँ पे हम लोग जाते हैं और पहला जो हमारा फोल्डर था, हमने अभी जो फोल्डर इस्तेमाल किया था, सपोज ये अबाउट अस नाम की फाइल है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से कट कर लेना है। जैसे ही आप कट पे क्लिक करेंगे ये डिम्ड हो गया। ये जो पहले फोकस्ड था ये डिम्ड हो चुका है, यानी कि ये फाइल कट होकर के कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी पे जा चुकी है। वापस से हम लोगों को यहाँ पे बी पे आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। अब देखेंगे जाकर के वापस से ए पे कि वो फाइल है कि नहीं। यहाँ से ओरिजिनल फाइल रिमूव हो चुकी है और वो जाकर के हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां पे जाकर के पेस्ट हो चुकी है। तो ये पहला मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स को मूव करा सकते हैं। दूसरा मेथड जो हम लोगों ने कॉपी करते वक्त देखा था ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड, वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम लोग मूव करा सकते हैं। और तीसरा मेथड है शॉर्टकट की के थ्रू। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए वापस से हमको 2 फोल्डर्स ओपन करने हैं ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं। तो हम लोग यहाँ पे पहला फोल्डर दैट इज फोल्डर ए यहाँ ओपन करते हैं। दूसरा फोल्डर दैट इज फोल्डर बी, उनको भी ओपन करना है। तो यहाँ पे बी फोल्डर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फाइल है वो हमारे ए फोल्डर में नहीं है। जो बी फोल्डर में अबाउट अस नाम की फाइल है वो हमारे ए फोल्डर में नहीं है और ए फोल्डर में जो कंट्री नाम की फोल्डर है वो बी फोल्डर में नहीं है। तो मैं दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता हूं। सपोज यहाँ पे है। अब यहाँ फर्क क्या है, जो कॉपी करते वक्त हमने क्या किया था कि जो फाइल्स पे हमने क्लिक किया था, लेफ्ट बटन क्लिक करके रखा था, उस समय हम लोगों ने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखा था। यहाँ पे इस बार हम लोगों को कंट्रोल की प्रेस नहीं करना है। विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल की हम लोग यहां से इसको ड्रैग करके और दूसरे फोल्डर पे ले जाकर रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फोल्डर है ये एम्प्टी हो चुका है और इस फोल्डर का जो फाइल था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कर सकते हैं। इस फोल्डर को कट करके दिखाता हूँ। इस फोल्डर को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल की इसको यहाँ से ले जाकर के यहाँ रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि वो फोल्डर जो है वो कट होकर के यहाँ पे आ गया। तो ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है शॉर्टकट की के थ्रू। शॉर्टकट की में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे किसी भी फोल्डर या फाइल को कट करना है यदि, तो यहाँ पे उसको क्लिक करना है और कंट्रोल एक्स करना है। इस बार, पिछली बार हम लोगों ने कंट्रोल सी किया था, इस बार कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल एक्स करने वाले हैं। और कंट्रोल एक्स करते ही ये देखिए ये डिम्ड हो गया, जैसे कि हाईलाइटेड दिख रहा है, यहाँ पे डिम्ड दिख रहा है। वापस यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो देखिए ये जो यहाँ से कंट्री नाम की फोल्डर थी वो रिमूव होकर के और
ए फोल्डर में पेस्ट हो गई है। तो इस तरह से हम लोग 3 मेथड है जिनके थ्रू हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं, और वही 3 मेथड्स हम लोगों ने देखा मूव करने के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अपनी फाइलों को हम लोग डिलीट परमानेंटली कैसे कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करने के लिए फाइलों को हमको पहले रिसाइकल बिन में जाना होगा। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर विच स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स। जो फाइलों को हम डिलीट करते हैं, किसी भी फाइल को यदि मैं डिलीट करता हूं तो हमारा कंप्यूटर हमसे एक ऑप्शन पूछता है। यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको डिलीट करते वक्त। जैसे मैं इस फाइल को डिलीट करूंगा, यहां से डिलीट करने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे जैसे मैं डिलीट करता हूं तो यहां पे हमारा कंप्यूटर एक मैसेज पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन। यानी कि क्या आप इस फाइल को रिसाइकल बिन में मूव कराना चाहते हैं। रिसाइकल बिन एक्चुअली होता क्या है? वो स्टोरेज लोकेशन है जहां डिलीटेड फाइल्स रखी जाती हैं। डिलीटेड फाइल्स को हम स्टोर टेम्पररी डिलीट होती हैं। फाइलें जो हम लोग डिलीट करते हैं वो टेम्पररी डिलीट होती है, वहां से रिमूव हो जाती है ओरिजिनल लोकेशन से, और रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब यदि इन फाइलों को वापस से डिलीट करना है तो हम लोग रिसाइकल बिन में हम लोगों को जाना पड़ेगा, और रिसाइकल बिन में जाकर के हम लोगों को वो फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे रिसाइकल बिन्स में चलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो है कि आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि डबल क्लिक करके रिसाइकल बिन को खोलना है, और उसके बाद हम लोगों का जो रिसाइकल बिन आ जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन, यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करने के बाद हम लोग जितनी भी फाइलें यहाँ पे डिलीटेड फाइलें स्टोर्ड है, यहाँ पे जितनी भी फाइलें अभी फिलहाल आपको दिख रही हैं स्टोर्ड हैं, वो सारी फाइलें यहाँ पे टेम्पररी रूप से डिलीट हुई हैं। अब यहाँ से यदि हम इनको डिलीट करते हैं तो ये फाइलें परमानेंट डिलीट हो सकती हैं। तो एम्प्टी रिसाइकल बिन करके भी ये डिलीट किया जा सकता है। यहाँ पे कंप्यूटर हमसे एक बार फाइनल मैसेज पूछता है कि क्या आप अभी यहाँ पे हमारे पास 15 डिलीटेड फाइल्स है रिसाइकल बिन के ऊपर। तो कंप्यूटर हमको प्रॉम्प्ट करता है कि क्या आप इन 15 फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। यदि मैं यस करता हूं तो ये फाइलें हमेशा के लिए यहां से रिमूव हो जाएंगी और यदि मैं नो करता हूं तो ये फाइल को फिर मैं मैनुअली एक एक करके डिलीट कर सकता हूं। तो यस करते ही ये जो फाइल है ये यहां से परमानेंटली डिलीट हो चुकी। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फाइल अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। जो फाइलें रिसाइकल बिन में आकर स्टोर हुई थी वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो गई। एक दूसरा मेथड और होता है यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन। यदि मान लीजिए कि आप ये इस मेथड से डिलीट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं, तो जो फाइलें हैं जो डिलीटेड फाइल्स हैं आप ब्लैंक एरिया पे जाकर के एम्प्टी रिसाइकल बिन भी चूज करेंगे तो यहां से वो डिलीट हो सकती है। राइट क्लिक करना है हमको ब्लैंक एरिया पे और एम्प्टी रिसाइकल बिन करने से वो फाइल डिलीट हो सकती है। तो ये एक तरीका है फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करने का। यदि हमारी फाइलें डिलीटेड हैं और उन फाइलों को वापस से हमें रिस्टोर करना है, यदि हमको अपनी फाइलों को जो डिलीटेड फाइलें हैं उन फाइलों को वापस से रीस्टोर करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल को हम डिलीट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि किसी फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं। अभी हमारे पास जो फाइलें हमने कॉपी के लिए यूज की थी उन फाइलों में से किसी फाइल को डिलीट करता हूं। सपोज यहाँ पे बी फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है, यहाँ मैं कंट्री फोल्डर को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन में चली जाएंगी, हमने यस कर दिया। यस करने के बाद वापस से मुझे रिसाइकल बिन में जाना है और रिसाइकल बिन में जाने के बाद आपको दिख रहा है जो हमने डिलीट किया था अभी अभी, इससे पहले हमने एम्प्टी रिसाइकल बिन करके आपको दिखा दिया था कि रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं था, बट अभी हमने जो करेंटली डिलीट किया है वो फाइल यहाँ पे रिसाइकल बिन पे दिख रही है। अभी यदि मुझे इस फाइल को, अब जो पुराना ऑप्शन था यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद एम्प्टी रिसाइकल बिन कर सकते थे या एम्प्टी रिसाइकल बिन करने से ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो सकती हैं, बट यदि हमसे वो फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हुई है, कंप्यूटर हमको एक मौका देता है उन फाइल्स को वापस ले जाने का। तो यदि हमसे फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हुई है तो मैं यहां से उस फाइल को ले जा सकता हूं। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो फाइल जो है वो यहां से वापस हमने जहां से उसको डिलीट की थी वो फाइल वहां पे स्टोर हो जाएगी। अब मैं वापस जाकर के देखता हूं वो फाइल वहां पे स्टोर हुई है कि नहीं। तो वापस से मुझे ओपन करना है, डी ड्राइव में जाऊंगा। ए ओपन करने के बाद
ये कंट्री देखिए, ये कंट्री यहाँ पे रीस्टोर हो चुकी है। तो इस तरह से अपनी फाइलों को डिलीट करने के बाद भी हम वापस ला सकते हैं। सो थैंक यू। मुझे आशा है कि आज जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी वीडियोस आ रही हैं। और जितनी भी वीडियोस मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर आऊंगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू एंड बी विद अस।